नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा और बेहद सख्त फैसला लिया है। मंडल ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल मुक्त बनाने के उद्देश्य से नई गाइडलाइन जारी की है, जो जबलपुर समेत पूरे मध्य प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों और स्कूलों पर समान रूप से लागू होगी। इन नए नियमों के तहत न सिर्फ नकल करने वाले छात्रों पर कार्रवाई होगी, बल्कि परीक्षा केंद्रों में अनुशासनहीनता, अभद्र व्यवहार और सामूहिक नकल जैसे मामलों पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। शिक्षा मंडल का साफ कहना है कि परीक्षा की पवित्रता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। एमपी बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब केवल नकल सामग्री पकड़ में आना ही दंड का आधार नहीं होगा, बल्कि परीक्षा के दौरान छात्रों का व्यवहार भी सख्ती से मॉनिटर किया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी शिक्षक, केंद्राध्यक्ष या ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है या फिर परीक्षा व्यवस्था में बाधा डालता है, तो उसे भी गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे मामलों में मंडल को छात्र का पूरा रिजल्ट रद्द करने तक का अधिकार होगा। यह फैसला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा के अंक सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। नकल के मामलों को लेकर इस बार मंडल ने पहले से कहीं ज्यादा सख्त रुख अपनाया है। नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई छात्र परीक्षा के दौरान किसी एक विषय में नकल सामग्री के साथ पकड़ा जाता है, तो उस विशेष विषय की परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं यदि छात्र उत्तर पुस्तिका को फाड़ता है, लेकर भागता है या फिर जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, तो उसे भी गंभीर कदाचार माना जाएगा और संबंधित विषय की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, यदि किसी छात्र के पास एक से अधिक विषयों में नकल सामग्री पाई जाती है, तो उसके सभी विषयों की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और पूरा रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे अहम और कड़ा प्रावधान सामूहिक नकल को लेकर किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साफ कर दिया है कि सामूहिक नकल के मामलों में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। यदि मूल्यांकन के दौरान किसी एक परीक्षा केंद्र की 10 या उससे अधिक उत्तर पुस्तिकाओं में एक जैसी भाषा, एक जैसी शैली या एक जैसा उत्तर पाया जाता है, तो इसे सामूहिक नकल की श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे में सिर्फ कुछ छात्रों पर नहीं, बल्कि पूरे केंद्र के परीक्षार्थियों पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा यदि कलेक्टर या जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित उड़न दस्ते की रिपोर्ट में किसी परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल की पुष्टि होती है, तो उस केंद्र का पूरा परिणाम निरस्त किया जा सकता है, यानी उस केंद्र से परीक्षा देने वाले सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ सकती है। मंडल का मानना है कि सामूहिक नकल केवल छात्रों की गलती नहीं होती, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र के स्टाफ की लापरवाही भी शामिल होती है। इसी कारण मंडल ने परीक्षा ड्यूटी में लगे शिक्षकों और पर्यवेक्षकों के लिए भी कड़े नियम तय किए हैं। यदि किसी केंद्र पर सामूहिक नकल या गंभीर अनियमितता पाई जाती है, तो वहां तैनात लापरवाह शिक्षकों, केंद्राध्यक्षकों और पर्यवेक्षकों को आगामी 5 वर्षों तक किसी भी परीक्षा कार्य से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि परीक्षा केंद्रों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। मंडल ने यह भी स्पष्ट किया है कि नकल प्रकरण दर्ज होने के बाद संबंधित छात्र की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि छात्र को राहत मिल जाएगी। मूल्यांकन के बाद भी यदि दोष सिद्ध होता है, तो निर्धारित सजा लागू की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना ठोस जांच के किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई जरूर हो। नए नियमों के तहत यह भी कहा गया है कि यदि कोई परीक्षार्थी केंद्राध्यक्ष या ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों से बदतमीजी करता है, धमकी देता है या परीक्षा संचालन में बाधा डालता है, तो मंडल उसका पूरा रिजल्ट निरस्त कर सकता है। यह प्रावधान पहली बार इतनी स्पष्टता के साथ सामने आया है, जिससे यह संदेश साफ है कि परीक्षा हाल में अनुशासन सर्वोपरि होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि यह सभी नियम केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदार और मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हर साल नकल और अव्यवस्था के कारण उन छात्रों का मनोबल टूटता है जो पूरी ईमानदारी से परीक्षा देते हैं। नई गाइडलाइन के जरिए मंडल यह सुनिश्चित करना चाहता है कि परीक्षा का परिणाम वास्तविक योग्यता और परिश्रम को दर्शाए। विशेषज्ञों का मानना है कि एमपी बोर्ड का यह फैसला आने वाले वर्षों में परीक्षा प्रणाली में बड़ा सुधार ला सकता है। हालांकि छात्रों और अभिभावकों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे इन नियमों को गंभीरता से समझें और उनका पालन करें। परीक्षा को हल्के में लेने या किसी भी तरह की अनुशासनहीनता अब भारी पड़ सकती है। कुल मिलाकर एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 सिर्फ एक अकादमिक परीक्षा नहीं, बल्कि ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी की परीक्षा भी होगी।
मंडल का संदेश बिल्कुल साफ है, नकल, बदतमीजी और सामूहिक गड़बड़ी के लिए अब कोई जगह नहीं। जो छात्र नियमों का पालन करेंगे वही सुरक्षित रहेंगे और जो नियम तोड़ेंगे उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।